Welcome to the next part of our chapter Effects of Electric Current. हमने Effects of Electric Current कुछ वीडियोस पहले स्टार्ट किया था। ये 4th चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का साइंस 1 एंड साइंस 2, जिसकी हमारी प्लेलिस्ट चालू है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आपको जाके चेक करना है बिकॉज द चैप्टर्स, स्टार्टिंग के चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। हमने इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स कवर कर लिए थे एंड ये कुछ हमारा 5th या 6th पार्ट होगा चैप्टर का। बाकी के पहले की वीडियोस देखने के लिए मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन गो एंड वॉच देम आउट। ये चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है एंड इस वीडियो में हम मोटर का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के कंसेप्ट्स के साथ। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Start Education. तो मोटर का कंसेप्ट हम देख रहे थे। हमने मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक से चीजें बता दी थी मोटर से रिलेटेड, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा एंड ऑल थिंग्स विच आर बेसिक फॉर द मोटर। हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी स्टडी किया था और ये उसी के पार्ट में आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट में। मोटर में हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मैग्नेट्स का, और मैग्नेट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है उसे स्टडी करेंगे। मोटर का जो कंसेप्ट है उसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या लिखना होता है, पहले तो उसका कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है एंड देन उसकी वर्किंग। इसके साथ साथ the next thing that you have to mention is its diagram। तो ये 3 चीजें आपको पेपर में मेंशन करनी पड़ेगी। इसका कंस्ट्रक्शन, पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए एंड देन गो टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन। उसी को देख के ही आपको कंस्ट्रक्शन के डिस्क्रिप्शन लिखने आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। एंड इट्स वर्किंग के ऊपर मैं आपको कुछ जो सेंटेंसेस है वो प्रोवाइड करूंगी फ्लो चार्ट के फॉर्म में, बट आपको उसे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, थोड़े उसमें 1-2 सेंटेंसेस और ऐड करने के बाद। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले उसके कंस्ट्रक्शन के साथ। सी, दिस इज अ मोटर, और मोटर में क्या क्या चीजें अवेलेबल है हम पहले वो देखते हैं। सो दीज आर मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल। वी ऑल नो मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ रहेगी और अंदर साउथ टू नॉर्थ रहेगी। ठीक है, ये मैग्नेट हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद हमने लिया है यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप। दिस इज रेक्टेंगुलर लूप जो कि एक मेटल का बना हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ मेटल। हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है, हमने उसे 4 नेम दे दिए हैं। पहला पॉइंट को A, B, C एंड D, वी हैव कंसिडर्ड इट लाइक दिस। देन मेटल रेक्टेंगुलर लूप के बाद हमें यहाँ पे मिलेंगे स्प्लिट रिंग्स। दीज जो आप यू शेप के देख रहे हैं, दीज आर स्प्लिट रिंग्स। इन्हें स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स को यहाँ पे 2 नेम दिए गए हैं। लेफ्ट साइड के स्प्लिट रिंग को P दिया गया है नेम, एंड राइट साइड के स्प्लिट रिंग को इट इज कंसिडर्ड एज Q। अब स्प्लिट रिंग के बाजू में ही आपको कुछ X एंड Y दिखेंगे। ये X एंड Y आर कार्बन ब्रशेस। ये है कार्बन के ब्रशेस। और कार्बन में भी कौन सा कार्बन यहाँ पे यूज किया गया है? ग्राफाइट का कार्बन यूज किया गया है। सो ग्राफाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेटल, बट ये मेटल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जाती। दैट मीन्स we have seen that metals conduct electricity, but graphite is an exceptional over here। तो यहाँ पे हम ग्राफाइट के ब्रशेस यूज करेंगे। यहाँ पे X कंसिडर किया गया है नेम एंड यहाँ पे Y कंसिडर किया गया है नेम। ठीक है, देन यहाँ पे उसके बीच में लगाया गया है एक एक्सेल लगाया गया है, और यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे एक बोर्ड का बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दिस इज अ प्लग की, दिस इज अ बैटरी, एंड एज सुन एज वी विल क्लोज द प्लग की, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होगी फ्रॉम प्लस टू माइनस।
प्लस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इस तरीके से चली जाएगी ए बी सी डी एंड डी के थ्रू यहाँ पे वाई में, एंड देन इधर से वापस उसके माइनस साइन की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके वर्किंग पे आते हैं। See, this is also a type of construction that you can see, but आपको ये वाला ज्यादा अच्छे से समझेगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी जो दिया हुआ है वो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इस डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ सकता है। अब इसके वर्किंग पे हम बात करते हैं, वर्किंग किस तरीके से होगी, मोटर वर्क कैसे करता है। नाउ यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो ही रही है। सी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो ही रही है इन दोनों में। एज सुन एज वी क्लोज द प्लग की, मैंने क्या कहा, यहाँ पे प्लस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट होगी, फ्लो होना स्टार्ट होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैपन। अभी भी आपको नहीं पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, कैसे कैसे टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो आपने अभी तक बेसिक वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो बेसिक वाला वीडियो जाके अभी देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ पे जैसे ही प्लस साइड से सेल के बैटरी के प्लस साइड से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट करेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में जाते हुए यहाँ से ए टू बी जाएगी। जो ए टू बी जाएगी, जैसे ही वो ए टू बी जाएगी, इसका फोर्स डाउनवर्ड लगने लगेगा। ए टू बी जो लूप है वो नीचे की तरफ फोर्स होना स्टार्ट करेगी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हुई, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी, और हम इस पे जब फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगने दिखेगा, ऑन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से बी टू सी इलेक्ट्रिसिटी गई एंड देन सी टू डी इलेक्ट्रिसिटी आई। अब सी टू डी जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, यहाँ पे चल रही है, तो इसका फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। सो दैट्स व्हाई बी, ए टू बी का जो लूप है वो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और सी टू डी का जो लूप है वो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। और जैसे ही ये फोर्स ऊपर की तरफ चला गया और ये नीचे की तरफ आ गया, तो हमें ये जो है वो मूव करता हुआ दिखेगा। इट विल मूव, ये नीचे की तरफ आएगा, सी टू डी जो है वो ऊपर चला जाएगा। सी, कुछ इस तरीके से ये रोटेट होना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद ये पूरा रोटेट हुआ। सी, दिस रोटेट, ये कुछ इस तरीके से रोटेट हुआ, ये नीचे चला गया, ए टू बी का ऐसा नीचे चला गया, और सी टू डी यहाँ पे ऊपर आ गया। ठीक है, दिस इज सी टू डी एंड दिस इज ए एंड बी। तो इस तरीके से हमें कुछ रेक्टेंगुलर लूप नजर आएगा। अब ऐसी डायरेक्शन लगने के बाद हमारा अभी फोर्सेस अपोजिट हो जाएगी। ए टू बी जो है वो अभी अपवर्ड फोर्स लगाएगा, अभी ए टू बी अपवर्ड फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है, ए टू बी ऐसा जा रहा है। सो एंड सी टू डी जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। पहले ए टू बी कैसा फोर्स लगा रहा था, डाउनवर्ड, and C to D upward, and after rotating, after half rotation ये फोर्स जो है वो अपोजिट हो जाएगा। अभी A to B जो है वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और C to D जो लूप है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, और इस तरीके से वो अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा। उसके साथ साथ ये जो एक्सेल है वो भी फुल रोटेट करेगा, एंड ये जो पूरा जो स्प्लिट रिंग्स है वो भी रोटेट करेगी साथ में। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी जनरेट हो ही रही है। सो ये था हमारा वर्किंग। करंट जो है लूप का वो यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे जो फोर्स है वो रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो यही थी वर्किंग मोटर की। लेकिन सी, यहाँ पे हम अगर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे
तो ए टू बी के लिए जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, सी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ये है हमारा डायरेक्शन और ये भी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सेम अप्लाइज फॉर सी टू डी। सी टू डी में कुछ इस तरीके से हमारा करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये है करंट का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है फोर्स का डायरेक्शन, है ना। सी टू डी पहले अपवर्ड फोर्स लगाएगा और फिर जब हाफ रोटेशन होगा फिर वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा रोटेट होगा। सो ये थी वर्किंग। जब हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हमें डायरेक्शन समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये रूल दिया था अभी समझने के लिए। तो अब इसकी वर्किंग हम लिखे कैसे पेपर में। सी फर्स्ट करंट फ्लोज इन ए बी के लूप में वो पहले कैसे फ्लो हो रहा है, ए टू बी जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ए बी में जो फोर्स एक्सर्ट होगा, ए बी ब्रांच के अंदर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और सी डी में जो होगा वो अपवर्ड रहेगा, इट विल बी अपोजिट टू ए बी यानी कि अपवर्ड। अब बाद में फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी डी विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, यही है उसका। लूप एंड एक्सेल स्टार्ट्स रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगी। ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। सो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हमारा रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये मिडल में आ गया। आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हाल्फ ऑफ स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम इन कॉन्टैक्ट विथ कार्बन ब्रशेस एफ एंड ई। यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है एक्स एंड वाई, वो जो हमारे ग्राफाइट के कार्बन ब्रशेस हैं वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगी एंड करंट इन लूप स्टार्ट्स फ्लोइंग इन DCBA। अब हमारा करंट D, C, B एंड A ऐसा चलने लगेगा एंड दैट्स वाई अभी जो हमारे फोर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। DC डाउनवर्ड में लगेगा एंड BA में अपवर्ड में लगेगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा रोटेशन पूरा हो रहा है। फर्स्ट हाफ में कैसा लग रहा था और सेकेंड हाफ में उसके अपोजिट लगेगा। सो करंट इन लूप रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। जैसे ही करंट रिवर्स हो गया हमारा फोर्स भी रिवर्स हो गया, फोर्स भी अपोजिट हो गया। Loop and axle continue to rotate in anti-clockwise direction and in this way हमारा पूरा anti-clockwise direction में वो मोटर रोटेट होगी। जैसे ही मोटर रोटेट होगी वो यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा एंड इन दिस वे हम मोटर को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज द वर्किंग ऑफ द मोटर। हमने पूरा कंस्ट्रक्शन स्टडी किया, उसके वर्किंग स्टडी की एंड उसका डायग्राम भी हमने स्टडी किया था। तो ये पेपर में पूछे जाते हैं, आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, थोड़े इसमें वर्ड्स और ऐड करके इसे सेंटेंसेस के फॉर्मेट में आपको लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में, एंड इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज जनरेटर। नाउ जनरेटर जो है वो मोटर की तरह ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने मोटर को स्टडी किया था वैसे ही जनरेटर का टॉपिक भी है। जनरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसकी जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शंस वगैरह है, बट उसके में जो बेसिक चीजें लगने वाली है वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, जैसे ही मैंने मोटर का बताया था। सो मोटर का आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जनरेटर पे आते हैं। जनरेटर में कैसे कौन सा रूल्स वगैरह अप्लाई हो रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। सी जनरेटर को जानने के लिए आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। सी हमने यहाँ पे लिया है एक सर्किट और ये एक फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी बोलते हैं इसे, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ये पेपर में बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है। ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें की जो रूल्स है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल सबसे पहले करना है और ये रूल भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कम इन एग्जाम, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। सो यहाँ पे हमने लिया क्या है बेसिकली, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ये एक गैल्वेनोमीटर है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कुछ इस तरीके से। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर और अमीटर, वी कैन से दैट। और ये गैल्वेनोमीटर क्या हमें बताता है, दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे हमें ये गैल्वेनोमीटर और अमीटर बताते हैं। नाउ दिस इज अ कॉइल। यहाँ पे बेसिकली हमने एक ये जनरेट, यहाँ पे हमने एक तरह का सर्किट बनाया है, लेकिन इसके अंदर हम सेल नहीं लगा रहे, ना कि प्लग की लगा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा मैग्नेट है वो इन सब चीज़ों का काम करने वाला है। नाउ सी, हमने यहाँ पे मैग्नेट लिया है। जब मैग्नेट दूर रहेगा इस सर्किट से, इस कॉइल से, तो यहाँ पे अमीटर में हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन मीन चेंज इन इट्स एरो, कुछ भी नजर नहीं आएगा, ये एक स्टीडी रहेगा। बट एज सुन एज हम जब मैग्नेट को उसके नज़दीक लाएंगे तो इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, इस कॉइल में से करंट फ्लो होगा एंड यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन नजर आएगा। और जैसे ही हम मैग्नेट को दूर कर देंगे, डिफ्लेक्शन वापस से रिवर्स होकर उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सी, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही हम मैग्नेट को दूर रख रहे हैं, कोई जीरो पे है, एंड जैसे ही हम मैग्नेट को नज़दीक ला रहे हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फ्लो हो रही है कॉइल के अंदर, और यहाँ पे हमें इंटेंसिटी दिखने नज़र आ रही है। सी, ये 0 से 20 की तरफ जा रहा है, फिर वापस 0 पे आ रहा है जैसे ही हम मैग्नेट को दूर लाते हैं। सो दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट करंट इन दिस कॉइल, करंट इज इंड्यूस्ड। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। और यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से हो रहा है। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, करंट उसी तरीके से इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस मीन्स चेंज हो रहा है, बढ़ता है, कम होता है, उसे इंड्यूस बोलते हैं। और दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। जब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पे चेंज करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, तो कॉइल में से क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। सो दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। और इस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब चलते हैं हमारे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे। जैसे ही हमने राइट हैंड रूल, हमने लेफ्ट हैंड रूल स्टडी कर लिया था, जो कि हमारे मोटर में अप्लाई हो रहा था। यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर में अप्लाई होगा, एंड सेम डायरेक्शन चेक करने के लिए यहाँ पे भी हम डायरेक्शन चेक कर रहे थे, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे भी हम उसको उसी के लिए यूज़ करेंगे। पहले देखते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है क्या। नेक्स्ट वीडियो में जब हम जनरेटर को स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसे कैसे अप्लाई करना है। सी, जैसे हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किया था, वैसे ही सेम इसका ही है। जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बता रही है, जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है, एंड हियर मिडल फिंगर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड सेम हियर, यहाँ पे हम जब करंट को लाएंगे थ्रू एनी मैग्नेट, हम वही चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं जनरेटर में। तो आई होप सो आपको आज का मोटर का समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम कल फिर जनरेटर को कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।